हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड और क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। पर्सनल कंसल्टेशन या बुकिंग्स के लिए, रीडिंग बुक करवाने के लिए आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं कौन है आप लोगों से ऑब्सेस्ड, हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई। कौन है वीवर से ऑब्सेस्ड? First we have fed up. We have it's a reckless love sex. Oh. We have it's a twin flame. अच्छा, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। We have it's a phony trickster illusion. It's a fairy tale. ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं, बट इस टाइम बहुत सारी ये पर्सन जो है ना वो फेरी टेल में है। लाइक बहुत सारे सपनों में फैंटसाइज कर रहे हैं आप लोगों को। जिस तरह से भी ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं या जैसा भी आपके साथ ऑब्सेशन जिस वे से इनको है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे आप लोगों को लेकर लव से रेलिवेंट है। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ लाइक ऑब्सेशन इनको है सेक्चुअल होने का आप लोगों के साथ, बिकॉज दिस पर्सन हैव सम लव रोमांटिक इमोशंस फॉर यू। सो दैट्स वाई, बिकॉज इस इंसान को लगता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। दैट्स वाई इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है आप लोगों के करीब आने के लिए। तो आपके करीब आने का एक ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे इस इंसान का, बिकॉज राइट नाउ ये इंसान काफ़ी फेडअप चल रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी इस पर्सन के ऊपर कोई वर्कलोड है या फिर इनकी लाइफ में कोई लव नहीं है। यस, तो उस वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में डिस्टर्ब और फेडअप और बहुत ज़्यादा ना दिख रहे हैं, जैसे एक इंसान टायर्ड हो चुका है अपने डेली लाइफ स्टाइल से, अब चेंज चाहता है किसी तरह से। तो दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को फैंटसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे इन्होंने अपने ही इल्यूजन बनाए हुए हैं, बहुत सारी फेरी टेल बनाई हुई है। किसी तरह से हो सकता है ये कोशिश कर भी रहे हैं कि आप लोगों को अपनी इस चीज़ों से या फिर अपना कुछ ऐसा हो सकता है एक्ट शो करना चाह रहे हैं कि आप लोग किसी तरह से इस इंसान से, ये जिस तरह ये ऑब्सेस्ड हैं कि आप इनके साथ जो है ना किसी तरह से अटैच हो जाओ, या फिर आपको कहीं ना कहीं ये इंसान शो करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बिकॉज ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। एंड दिख रहा है कि ये इंसान कुछ आपसे ऑब्सेस्ड हैं बिकॉज दे रियली वांट टू स्पेंड सम हैप्पी टाइम विद यू। यस, बिकॉज रोमांटिक कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी ये पर्सन वो भी हो सकता है जो आपसे ऑब्सेस्ड है। शायद पास्ट में ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर रेकलेस रहे हैं। इन्होंने बहुत ऐसे एक्ट किया कि जैसे इस इंसान को आपकी कोई परवाह नहीं है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आप इस इंसान के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में रह चुके हो, एक लव कनेक्शन में रह चुके हो, बट इन्होंने उस टाइम आप पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, या फिर इस इंसान ने बहुत ही एक केयरलेस एटीट्यूड शो किया आपको कि जैसे इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। बट अभी जब आप मुझे लग रहा नहीं हो इस इंसान की लाइफ में, या फिर आपने अपनी तरफ से इनको लव इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया, तो ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेडअप हो रहे हैं। यस, और कुछ लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं बिकॉज उनको लगता है कि शायद आपको कोई परवाह नहीं है इनकी। लाइक अगर ये आपके किसी पास से कोई इस इंसान का कोई लिंक नहीं है तो, जबकि इस इंसान ने काफ़ी जो है वो फेरी टेल अपनी बनाई हुई है आपकी तरफ आने की। आपको किसी तरह से चाह रहे हैं कि किसी कोई ऐसी ट्रिक चलाएंगे इंसान के आप लोग जो हो इस इंसान के करीब आ सको, क्योंकि ये तो चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि ये शायद हो सकता है कोई ना कोई ट्रिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्रिक्स इन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई करने की कोशिश की है, बट इनको लग रहा है कि आपको इस चीज़ से किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब आप पे कोई चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद इस इंसान ने ना ऑलरेडी कोई ना कोई ट्रिक यूज़ की है, बट उनका वो ट्रिक कोई वर्क नहीं किया, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना खुद भी फेडअप हो गए हैं कि ये तो इतना ट्रिक यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो कोई ट्रिक चल ही नहीं रही है। क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक रेकलेस एनर्जी में हो कि आपको कोई परवाह नहीं है कि ये इंसान जो भी कर रहा है, यहाँ आप शायद इस इंसान में उस तरह से नहीं इनको देख रहे, बट इनके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है, आपके करीब आना चाहते हैं। यस,
बिकॉज इनको लगता है यू गाइस कुड बी अ वेरी हॉट, वेरी सेक्सी, फिजिकल, सेक्चुअल. यस, लेट्स सी मोर हु इज ऑब्सेस्ड विद यू एंड व्हाई. वी हैव सीक्रेट्स. यस, ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने अपना, ऐसा लग रहा है काफ़ी फीलिंग्स ऐसी हैं जो इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं. दे आर हाइडिंग देमसेल्व्स. यस, यहाँ पे ये इंसान जो भी है वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, लेकिन इस टाइम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को इन्होंने सीक्रेट में रखा हुआ है. बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ तो साइलेंट हैं, या फिर इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम साइलेंट मोड में चल रहे हो यहाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत खुद भी चीज़ें काफ़ी सीक्रेट की हुई हैं. अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो है जो आप लोगों से ऑब्सेस्ड हैं, बट अभी सब कुछ चीज़ें ये सीक्रेट में रखी हुई हैं. यस, आप में से हो सकता है आप लोग जानते भी हो कि ये इंसान जो है, या तो आप लोग भी इस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो, बट आप भी इनकी तरफ से कुछ चाहते हो कि आपको सिग्नल मिले, या इनकी तरफ से आपको मेक श्योर हो कि ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है या नहीं है. बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस टाइम ये पर्सन जो भी है ना, इस टाइम अपनी लाइफ में फेडअप हो चुके हुए हैं अपनी चीज़ों को, जो भी आपके लिए ऑब्सेशन है इनको, उसको सीक्रेट रख के. बट स्टिल इस इंसान ने सीक्रेट रखा हुआ है, क्योंकि ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे ये आपसे ऑब्सेस्ड नहीं है, जबकि हैं. वी हैव इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग. यस, इस टाइम ऐसे लग रहा है कुछ लोग डेफिनेटली चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपको सच बता दिया जाए. बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पे रियलाइजेशन फॉर सम ऑफ यू कर रहे हैं कि इनको जो है ना आप लोगों के सामने कुछ चीज़ों को रिवील कर देना चाहिए, या जितना भी ये इंसान को आपसे ऑब्सेशन है या ऑब्सेस्ड हैं, या फिर आपको लेकर जितना भी लाइक इंसान के अंदर एक पागलपन सा है वो आपको शो कर दें. यस, वी हैव लव हेट. कुछ लोगों की फीलिंग्स बड़ी ना मिक्स सी मुझे दिख रही हैं कि ऑलरेडी आपका कोई कनेक्शन ऐसा रहा है जिसमें एक मिक्स फीलिंग्स थी, लव और हेट की. एक लाइक खट्टी मीठी सी मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कनेक्शन रहा है. कहीं पे लड़ना, कहीं प्यार करना, कहीं झगड़ना, फिर प्यार करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है. एक रनर चेजर की सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में ऑलरेडी रह चुकी है. यस, बट ये इंसान कोप अप नहीं कर पा रहे, इस चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है विद अ फ्यूनरल आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप चल रहा है. आपका ये रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है इस पर्सन से, और ये इंसान ने जब से आपसे रिश्ता ख़त्म किया ना, तब से ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं. जितना आपसे दूर हैं या जितना आप लोग इनसे दूर हो, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं. आप लोगों के करीब आने की एक तरफ दिख रही है, क्योंकि ये आपको बुला नहीं पा रहे, बट इनको लगता है शायद आप भूल चुके हो इनको. और अगर आपको लगता है कि इंसान आपको भूल गया तो नो, ऐसा नहीं है. यस, बट ये कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. आपका रिश्ता कहीं ना कहीं रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला, कभी प्यार कभी झगड़ा, रनर चेजर. कभी एक इंसान अटेंशन दे रहा है और दूसरा बिल्कुल शो कर रहा है परवाह ही नहीं है उसको, फिर वो शो करता है कि उसको आपकी परवाह है, और दूसरा भी शो कर रहा है कि उसको परवाह नहीं है. ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब एक दोनों की सेम पेज पे एनर्जी नहीं आई. वी हैव इट्स अ डिवाइन फेमिनिन. बट ये इंसान जो भी है ना, या तो ये खुद आपके डिवाइन फेमिनिन है, अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड आपके प्यार ने कुछ ऐसा जादू कर दिया कि ये इंसान जो है ना आपसे दूर नहीं रह पा रहे, आपको भुला नहीं पा रहे हैं. जितना आपसे दूर हैं उतना आपके करीब आने के लिए इनके अंदर एक अर्ज है. उतना ज़्यादा ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत खूबसूरत दिख रहे हो इस टाइम. दैट्स वाई वी हैव बैक स्टैप. कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी आप लोगों के साथ कोई ना कोई गेम्स खेली हैं, माइंड गेम्स खेली हैं. आप लोगों को हो सकता है इस इंसान ने चीट किया है, आपको किस लोगों ने पेन दी है, चीट ऐसा किया कि रिश्ता आपके साथ नहीं इस पर्सन ने स्टेबल चलाया, या फिर हो सकता है आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया हो. बट लव बॉम्बिंग की गई है कि आप लोगों को पहले अपनी तरफ इंटरेस्ट करके, लाइक इंटरेस्टेड आप लोगों को अपनी तरफ करके, इस इंसान ने पहले आपको चिकनी चुबड़ी बातें करके अपने प्यार के जाल में फंसा के, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक्स चला के इस इंसान ने फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट जो है आपको शो करना कम कर दिया, अपना लव आपको देना बंद कर दिया. तो वो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेन दी है, बहुत आप हर्ट हुए हो. बट अभी ऑब्वियसली आपके बीच में सब कुछ एक तरह से ब्रेकअप वाली सिचुएशन में चल रहा है, और इस इंसान को जितना आप दूर हो उतना इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार हो रहा है और आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं. आपका प्यार ये पर्सन चाहते हैं आप इनसे प्यार करो. आपके प्यार के लिए इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके अंदर है तड़प, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी दिख रही है. इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, डेफिनेटली एक फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे, ये बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ऑब्सेशन दिख रहा है. यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ ऑब्सेस्ड विद यू एंड वाई. बट इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, आप इनको हील कर सकते हो. तो आपकी तरफ से ये चाहते हैं इमोशंस, सेंसिटिविटी, कि आप इनको शो करो.
Who is obsessed with you? We have Knight of Coins and we have Two of Wands. मुझे लग रहा है इस इंसान के पास कहीं ना कहीं चॉइसेस थी, यस, और इस इंसान ने शायद आपको चूज़ नहीं किया और आपसे आगे बढ़ गए, किसी और को चूज़ किया और आपके साथ धोखा किया। यस, ये इंसान वो भी हो सकता है जो शायद पास्ट में आपसे फेडअप हो चुके थे, इस वजह से आपसे आगे बढ़ गए। यस, बट अभी इनका स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ड्रीम है आप लोगों की तरफ आने का, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आप लोग जो हो ना इस इंसान को इमोशनली फिजिकली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो, उस वजह से ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। जबकि इनको लगता है शायद आप इस पर मूव ऑन कर गए हो, आप इस इंसान को भूल चुके हो, बट ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि इनको अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करना पड़ेगा और देन जाके कोई ना कोई आपके साथ बन पाएगा सिचुएशन। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथ अब कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहते हैं, और इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क भी करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी नहीं कर पाए। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग ऑलरेडी हर चीज़ को जला चुके हो, आपकी तरफ से एंड कर चुके हो आप। यस, आप कोप कर चुके हो, ये कोप अप नहीं कर पा रहे इस सारी सिचुएशन से। बट विद द 9 ऑफ कप्स आपको ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ आने का। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है आप चेंज हो चुके हो, आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, बट ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इस इंसान को जो है ना वो आपकी तरफ आने की अर्ज हो रही है, आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जो सेटिस्फेक्शन, जो एक इनको एक तरह से होता है ना एक अच्छा फील होना, वो इनको ऐसा लगता है जो आपके प्यार में जो चीज़ थी ना वो कहीं और नहीं इनको फील हो रही, वो चीज़ ना उस तरह से नहीं इनको सेटिस्फाई कर रही जिस तरह से इनको लगता है आप इनको, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका टच इनको सेटिस्फाई कर सकता है। यस, बट इस टाइम इन्होंने काफ़ी कुछ आपसे सीक्रेट में रखा हुआ है और ये सीक्रेट रख के जो है ना वो कहीं ना कहीं इंसान तंग भी पड़ चुके हैं। नंबर 9 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों का एज हो सकता है 29, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 29 2 9 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं इंसान चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं कि आपके साथ बन जाए। यस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड योर लव। ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनको कंपैशन शो करो, ये पर्सन आपकी एम्पैथी चाहते हैं, आपका लव चाहते हैं, इनको आपका प्यार बहुत याद आ रहा है। यस, तो जिस तरह से इनको आपका प्यार, आपका लव, आपकी केयर इनको सेटिस्फाई कर रही थी ना, वैसे इनको कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इंसान इस टाइम ये जो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ये चाह रहे हैं किस तरह से बैलेंस बनेगा आपके बीच में। तो आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए या किस तरह से अटैच होने के लिए ये कुछ ना कुछ चीज़ों को चाह रहे हैं कि मैनेज हो जाएं, किस तरह से, किसी तरह से हो जाएं, उसके बारे में ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक कंसर्न दिख रहे हैं। बिकॉज अपनी लाइफ से तो ये इंसान टोटली फेडअप हो चुके हैं और इसी वजह से कुछ चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, क्योंकि आपके बिना चेंज नहीं इस पर्सन से एक्सेप्ट हो पा रहा, आपके साथ जो है ना ये पर्सन चेंज चाहते हैं कि आए। उसके लिए विद द 2 ऑफ वैंड्स ये पर्सन जो भी ऑब्सेस्ड हैं आपसे वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए, किसी तरह से आपके बीच में चीज़ें चेंज हो जाएं। उसके लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए ये पर्सन डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, बिकॉज ये इनके लिए ईजी नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दिस पर्सन। लेकिन ये चीज़ों को मैनेज करके किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ, क्योंकि इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों को अब लव देने की भी है और आपसे लव लेना भी चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आपके प्यार ने इस इंसान को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया। वो दूर जाने के बाद इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, आपके पास रहते हुए कभी भी ये चीज़ इनको फील नहीं हो रही थी। यस, वी हैव द मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको, क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो कुछ चाह रहे हैं ना वो चीज़ें हो जाएं, आपके साथ कुछ हो जाए, मतलब रिश्ता दोबारा बन जाए, आपके साथ कनेक्शन बन जाए, किसी तरह से लव बिल्ड हो जाए, रिबिल्ड हो जाए स्पेशली। तो उसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, तो ये अपना भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक अच्छा बनाना चाह रहे हैं। येस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि इस टाइम आपके बीच में एक चीज़ें ऑब्वियसली एंड हो चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ट्रॉमेटाइज मुझे दिख रहे हैं, पेन में दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंसान को लगता है ये अब विक्टिम बन चुके हैं।
बिकॉज आई थिंक इन्होंने जो चीटिंग आपको दी है, जो पेन आपको दी है ना, ये अब खुद भी इनको मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे फ्यूनरल की एनर्जी है कि इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है। इन्होंने आपके साथ किया था ख़त्म, आपने इनके साथ किया था, या वट एवर जिसने भी किया था, बट इस टाइम इनकी लाइफ में अगर इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बनाया भी ना, आपको हर्ट करके, आपको बैक स्टैबिंग करके, आपको पेन दे के, आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स खेल के, तो वहाँ पे भी इनके साथ हैंड हो गया। यस और ये पर्सन को लगता है कि विक्टिम है। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ट्रॉमेटाइज है, उस चीज़ों से निकल नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बुरा करना आसान है, जब अपने साथ होता है ना, तो फिर वो नहीं चीज़ें आप टॉलरेट और बियरेंस आपके अंदर ख़त्म हो जाता है, वो पेशेंस लेवल। तो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी शदीद एक इमेंस पेन दिख रही है इस इंसान की, बहुत बुरे तरीके से ये पर्सन हर्ट है, दिल टूटा हुआ है। लिटरली दिस पर्सन इज़ ब्लीडिंग। इस पर्सन की बैक स्टैबिंग हुई है। उस इंसान की तरफ से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है धोखा मिला है, जिनसे इन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जैसे आपने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट इस टाइम ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये पेन जो है ना आपके बीच में चल रही है या इनकी लाइफ में चल रही है, ये रिलीज़ हो जाए और आपके साथ किसी तरह से जो है ना ये पर्सन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे। दैट्स वाई। एंड वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं आपको। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ अ होपलेस रोमांटिक। ये बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर रहे हैं आप लोगों को। दैट्स वाई कोई ना कोई लविंग रोमांटिक प्रपोजल आप लोगों की तरफ लेकर आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आगे की लाइफ को आपके साथ डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और आपके साथ आगे इंजॉय करना चाह रहे हैं। यस क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सड्यूस कर रहे हो। आपके साथ ऑब्वियसली ये इंसान एक लव मेकिंग का सीन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान को आपका लव जो है ना वही ऑब्सेस्ड कर रहा है। आपने जो प्यार दिया है इस इंसान को, या आप प्यार जैसा कर सकते हो, वो इनको उसी चीज़ से ऑब्सेशन है इस पर्सन को। यस बिकॉज आपके अंदर एक प्योरिटी है। दैट्स वाई वट एवर मेल और फीमेल। नंबर 10 1 11 9 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 1 1 2 2 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 21 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है 29। आप दोनों का सेम एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 21 या 22। यस अदरवाइज 219 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। एंड यहाँ पे जोडिक साइंस जो हैं वो वाटर साइन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।